किसी हिंदू धर्मगुरु का कांग्रेस में रहना राहुल गांधी की कयादत में मुझे लगता नामुमकिन है। मेरा गुनाह ये था, मैंने कहा साहब राम मंदिर का विरोध मत करो, राम का विरोध मत करो, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, कांग्रेस पार्टी की कमान दूसरे नेताओं को सौंप दो। यही तो बातें थी। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, भारत की संसद का विरोध मत करो। अब कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो डिसाइड करते हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उन बड़े नेताओं में नेता कम है, नौकर ज्यादा है। अजय जी, बहुत लंबे वक्त तक आप कांग्रेस में रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं दूरियां हो गई और आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब हम क्या ये माने कि 2026 में आप सक्रिय राजनीति में आएंगे या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? ऐसा लोगों के मन में सवाल है और लंबे अरसे से ये जानना चाह रहे हैं। पहली बात, मैंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, मुझे कांग्रेस ने निकाला। कांग्रेस ने क्यों निकाला कि साहब मुझे कांग्रेस ने निकालते वक्त कहा आप पार्टी के विरोध में बोलते हैं। मेरा गुनाह ये था, मैंने कहा साहब राम मंदिर का विरोध मत करो, राम का विरोध मत करो, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, कांग्रेस पार्टी की कमान दूसरे नेताओं को सौंप दो। यही तो बातें थी। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, भारत की संसद का विरोध मत करो। अब कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो डिसाइड करते हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उन बड़े नेताओं में नेता कम है, नौकर ज्यादा है। अगर कांग्रेस ने कहा कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो पिछले दिनों हमने दिग्विजय सिंह का बयान देखा आरएसएस को लेकर। उसके बाद उन्होंने सफाई दी। तो ये तो एक के बाद एक बाकी नेता भी इस तरह के बयान दे ही रहे हैं। शशि थरूर लगातार दे रहे हैं। देखिए, किसी हिंदू धर्मगुरु का कांग्रेस में रहना राहुल गांधी की कयादत में मुझे लगता नामुमकिन है। क्योंकि राहुल गांधी जी और उनकी जो चौकड़ी है, एक कोठरी है, वो पहले ऐसा समझते थे कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब ऐसा समझने लगे हैं कि हिंदू ही भाजपा ही है। तो इसलिए वो पहले भाजपा का विरोध करते थे। अब उनको लगता है कि भाजपा को शक्ति देने का काम हिंदू कम्युनिटी कर रही है, तो इन हिंदुओं के खिलाफ बोलो। जबकि सच बात यह है कि बीजेपी का जन्म हुआ 1980 में, आरएसएस का जन्म हुआ 1925 में। हिंदुत्व तो सदियों से है, सनातन सदियों से है, लाखों वर्ष पूर्व राम हुए। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते चलती थी, आज वो पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है। तो अगर पार्टी की लाइन गलत है तो उसको सही करने का काम किसका है? पार्टी के लिए नेताओं का, एडवाइजर्स का। मैंने वही कहा कि आप राम से, राष्ट्र से नहीं लड़ सकते। एक राम सवाल। इस देश की आत्मा है। राम को और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सबसे बड़े सेकुलर नेता कौन से हुए भारत में? महात्मा गांधी। उनकी समाधि पे क्या लिखा हुआ है? जाके देखो, हे राम। भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में क्या लिखा हुआ? यतो धर्मस ततो जया। अब प्रश्न ये पैदा होता है, राम राज्य की कल्पना किसने की? महात्मा गांधी ने। तो जो वो महात्मा गांधी जिसको तुम आइडियल मानते हो, अगर उसके रास्ते चलोगे तो राम का रास्ता है। तुम राम के रास्ते नहीं चल रहे, तुम तो जबरदस्ती का लट कर रहे हो। हैं? तो तरह तरह की बातें करते हो, कभी इसकी बात कभी उसकी बात। सच बात यह है कि आप भारत की संसद, भारत के संविधान, भारत में जो सनातन है, सनातन सभ्यता संस्कृति, उनका सम्मान नहीं करना चाहते। उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों के दिलों में आप जगह नहीं बना रहे। कांग्रेस से लोग नाराज नहीं है, माफ करना, राहुल गांधी की हरकतों ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। और पूरा विपक्ष, आप मेरी बात को लिख लेना, राहुल गांधी का जो राहु है वो इतना पावरफुल है कि वो राहु पूरे विपक्ष को बर्बाद करेगा। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, कांग्रेस डे बाई डे बर्बाद हो रही है। तो कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन तो नहीं है।
शशि थरूर तो नहीं हो सकते, दिग्विजय सिंह भी नहीं हो सकते। कांग्रेस की नीतियों का फैसला नीतियों का निर्धारण कौन करता है? जो लोग फैसला लेते हैं, तो जो फैसला ले रहा है, अगर पार्टी ताकतवर होती तो उसका श्रेय उन्हें जाता है, और अगर पार्टी कमजोर हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। तो जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें पार्टी से हट जाना चाहिए, वो ये फैसला कर रहे हैं कि कौन पार्टी में रहेगा, कौन हटेगा। ये एक विडंबना कांग्रेस के साथ है। आचार्य जी, क्या आप यानी प्रियंका गांधी की क़यादत में आप देखते हैं कांग्रेस का भविष्य, अगर उन्हें कोई मौका मिलता है कांग्रेस में? मिलना चाहिए, मगर मिलना बड़ा मुश्किल है। मिलना चाहिए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है कि एक बार प्रियंका गांधी जी को कमान देनी चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, आज भी हो रहा है। प्रियंका गांधी को नेतृत्व करने से रोका जा रहा है। कार्यकर्ता चाहते हैं, सारे नेता भी चाहते हैं। बंद कमरे में पूछो तो सारे नेता कहेंगे हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप पूछिए किसी से, आप पूछिए भूपेंद्र हुड्डा जी से, आनंद शर्मा जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से, सचिन पायलट जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से, किसी से पूछिए, आप राज बब्बर जी से पूछिए, राशिद अलवी जी से पूछिए, पूछिए किसी से पूछिए, सलमान खुर्शीद जी से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। जब राहुल गांधी फेल हो गए, एक बच्चा फेल हो गया, दोबारा फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, अरे भाई 14 में फेल, 17 में फेल, 19 में फेल, 24 में फेल, 22 में फेल, तो दूसरे को भी मौका दो ना। अभी प्रियंका गांधी का इम्तिहान कहाँ हुआ है? तो आप पूछो इनसे कि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ये कहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, आपकी राय क्या है? कहेंगे साहब कोई कमेंट नहीं करना चाहते। एक बोल दे कि नहीं आचार्य प्रमोद कृष्ण गलत कह रहे हैं, एक बोल दे, तब मुझसे तुम दोबारा इंटरव्यू करना मेरा। जी। एक सवाल का जवाब नहीं मिला आपसे। क्या आप सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में आएंगे? अभी तो मेरा पूरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पे है। जी, मैं उसी श्री सवाल पे आ कल्की रहा हूँ। धाम का शिलान्यास करने पिछले साल नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे। मैं अभी भी श्री कल्की धाम की पावन धरती से बोल रहा हूँ। जी यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप भी तशरीफ लाइए एक दिन। जी ये सनातन का केंद्र है, भारत के भविष्य को दिशा देने वाला ये धाम बनेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। हम लोग इसमें लगे हैं अभी। दर्शक दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि उसका काम कहाँ तक पहुंचा। आ, हम धरती से 21 फीट नीचे खुदाई करके गए, फिर अब बुनियाद भरने का काम पूरा होने जा रहा है। उसके बाद मंदिर धीरे धीरे ऊपर निकलना शुरू होगा। बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर का स्वरूप आ रहा है। पूरा मंदिर, पूरा धाम हमारा लगभग 2029 से पहले बनकर तैयार होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और हम चाहते हैं कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ है, इसका जो उद्घाटन हो वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों हो। जिस तरह श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया, उद्घाटन भी उन्होंने किया। तो ये हमारी भावना है। आचार्य जी, 2026 करीब है, नया साल। आ, किस तरह से आप देखते हैं, मतलब किस तरह से भविष्यवाणी करेंगे और दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? भविष्यवाणी तो देखिए कोई नहीं कर सकता, ना मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि हम किसी भी जाति में पैदा हुए हों और किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों, विद्यालय में पढ़े हों, और किसी भी प्रोफेशन में, हम साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, किसान हों, पत्रकार हों, हम जो भी हो, नेता हों, बिजनेसमैन हों, लेकिन सबसे पहले हमें भारतीय बन के रहना चाहिए। नए वर्ष में 2026 की शुरुआत पर मैं यही कहना चाहूंगा, सबको बधाई देता हूं, लेकिन हम जो भी हैं इस मुल्क की बदौलत है। यदि भारत है तभी भारतीयता है, तभी भारतीय है। भारत ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ के रहेंगे? तो हम जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर यदि बंटते हैं, तो इसका मतलब है हम भारत को बांट रहे हैं, और भारत को बांटने का मतलब हम अपने घर को बांट रहे हैं। तो हमें ये
समझना पड़ेगा, और मैं ये सबसे अपील भी करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि 2026 में एक नए भारत का निर्माण करने के लिए हम सब एक हो जाएं। हम राजनीति करें, लेकिन इस हद तक ना गिरें कि हम देश की मुखालफत करना शुरू कर दें। सत्ता के लिए इतने अंधे ना हो जाए। सत्ता आएगी जाएगी, आती है जाती है, कल किसी की थी आज किसी की है, कल किसी और की होगी। देश रहना चाहिए, मुल्क रहना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपने मेरा बहुत इंतजार किया और नहीं। मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी 2026 की शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। कि हम देश की आपके हिसाब इतने से अंधे ना हो। बांग्लादेश का क्या इलाज है? बांग्लादेश इलाज है किस तरीके से? आतंकवादी और दहशत गर्दों के जो संगठन है, उनके शिकंजे में आ गए। हुमायूं कबीर हैं, वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। वो मस्जिद बनाए, अशफाकुल्ला खां के नाम पर बनाए, एपीजे कलाम के नाम पे बनाए। अब मुझे बताओ, बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों, कौन बनने देगा? बाबर भारत पे उसने हमला किया। पिछले दिनों आपका एक बयान जो है काफी चर्चा में रहा कि संसद का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति उसमें बैठे हैं। जब भारत की नई संसद बनी थी, वो संसद भाजपा की नहीं, भारत की है। उसका विरोध किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया। किसी हिंदू धर्म गुरु का कांग्रेस में रहना राहुल गांधी की कयादत में मुझे लगता है नामुमकिन है। कांग्रेस से लोग नाराज नहीं है, माफ करना, राहुल गांधी की हरकतों ने कांग्रेस को संसद बनी थी। किसी हिंदू धर्म गुरु का कांग्रेस में रहना राहुल गांधी की कयादत में मुझे लगता है नामुमकिन है। मेरा गुनाह ये था, मैंने कहा साहब राम मंदिर का विरोध मत करो, राम का विरोध मत करो, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, कांग्रेस पार्टी की कमान दूसरे नेताओं को सौंप दो। यही तो बातें थी। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, भारत की संसद का विरोध मत करो। अब कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो डिसाइड करते हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उन बड़े नेताओं में नेता कम है, नौकर ज्यादा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।